जंगल अपने आप में एक दुनिया। अनगिनत जानवरों, कीट पतंगों, पक्षियों और वनस्पतियों के लिए एक घर जिसे पूरी तरह समझना अभी बाकी है। जंगल हमारी धरती की जीवन रेखा है। पृथ्वी के जीव मंडल की सकल प्राथमिक उत्पादकता का 75% हिस्सा वनों का है, जो कि पृथ्वी के बायोमास जैव ईंधन का 80% होता है। लेकिन इसी शांत और एकांत दुनिया को एक चिंगारी दहकता नर्क बना सकती है। जंगल की आग ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। एकड़ों जंगल और उसके आसपास की बस्तियों को कुछ ही पल में स्वाहा कर दिया। अब तक की सबसे भयानक वनाग्नि अमेरिका विस्कॉन्सिन के पेस्टिगो कांड को माना जाता है। अक्टूबर 1871 में लगी इस आग में 800 से 1200 लोग मारे गए। कुछ ही घंटों में आग 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई और 1700 की आबादी वाले वन ग्राम सहित 16 और गांवों को उजाड़ दिया। 1910 का अग्निकांड, जिसे कभी कभी बिग बर्न के नाम से भी याद किया जाता है, जिसे एक बार में होने वाली सबसे बड़ी आग माना जाता है। इसने इडाहो, मोंटानो और वॉशिंगटन के 3 मिलियन एकड़ जंगल को जला दिया। फरवरी 2009 में ऑस्ट्रिया में लगी आग में तकरीबन 173 लोग मारे गए। पूरे कस्बे में 2000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। भारत भी दावानल का दंश झेलता रहा है। साल 1990 से 2011 के दौरान 1995 में सबसे खतरनाक वनाग्नि उत्तराखंड में लगी, जब 3,75,000 हेक्टेयर जंगल जल गया। इसके अलावा 1999 में गंगा यमुना वाटरशेड क्षेत्र, 2010 हिमाचल प्रदेश, 2008 और 2010 में महाराष्ट्र के 2 कांड, जिनसे करीब 10,000 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ। देश का 21.53% यानी 7,08,273 स्क्वायर किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र जंगल है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश 77,414 स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 66,964 स्क्वायर किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,547 स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा जंगल वाले राज्य हैं। कई राज्य जैसे उत्तराखंड, केरल, गोवा, त्रिपुरा और असम का 33 से 75% क्षेत्र सिर्फ जंगल है। इनमें से उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सबसे ज्यादा घने जंगल वाले राज्य हैं। हालांकि जंगल की आग पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती है, फिर भी सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम में घटित होती है। मार्च से मई तक सबसे ज्यादा अग्नि जोखिम का समय होता है। मई 2018 में ही एक ही दिन में तकरीबन 295 वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में दर्ज की गईं। 2 दिन में ये घटनाएं 1036 तक पहुंच गईं। जैसे हम ऋषिकेश से ऊपर चढ़े, पर पहाड़ों पे आग आग दिख रही है, धुआं ही धुआं हो रहा है, रास्ते में हमें चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गया। तापमान करीबन श्रीनगर का ही 37-38% चल रहा है, कभी 38-39 तक पहुंच जा रहा है और आग से और तापमान बढ़ जा रहा है, तो ये बड़ा टफ हो रहा है आग बुझाना। आइए समझते हैं कि आखिर जंगल की आग है क्या और क्यों होती है। सरल शब्दों में वनाग्नि एक अनियंत्रित आग है जो कई बार दिनों और हफ्तों तक जलती है। ये पूरे के पूरे जंगल और लगभग हर जैविक पदार्थ को नष्ट कर सकती है। इस आग के लिए कई मानवीय और प्राकृतिक तथ्य जिम्मेदार हैं।
आमतौर पर वनाग्नि गर्मियों के मौसम में होती है, जब ज्यादातर वनस्पतियां सूख जाती है और फौरन आग पकड़ सकती है। प्राकृतिक कारणों से होने वाली वनाग्नि प्रायः आंधी के दौरान बिजली गिरने से लग सकती है, जब पानी न बरस रहा हो। ज्वालामुखी का फटना, पत्थरों के टकराने या सूखे बांस के पेड़ों के रगड़ने से उठी चिंगारियां भी वनाग्नि के प्राकृतिक कारणों में से हैं। फिर भी मानवीय गतिविधियां जंगल की आग का मुख्य कारण है, जो प्राकृतिक कारणों से 10 गुना ज्यादा है। आग लगने के मानवीय कारणों में ज्यादातर दुर्घटनाएं कैंपर्स, यात्री या अन्य पर्यटकों की लापरवाही से होती है। जंगल में ठहरने पर कई चीजों के लिए आग की जरूरत होती है और अगर उसे ठीक से न बुझाया जाए तो जंगल में आग लग सकती है। एक और कारण है धूम्रपान। कई बार बीड़ी सिगरेट ठीक से बुझाई नहीं जाती है और कोई नहीं जानता कि ये जलता टुकड़ा कब आग सुलगा देगा। आतिशबाजी भी वनाग्नि का एक कारण है। बहुत बार ग्रामीण रास्ते से सूखे अवशेष जैसे टहनियां और पत्ते आदि हटाने के लिए आग लगाते हैं। ये आग जब अनियंत्रित हो जाती है तो तबाही बन जाती है। इसी तरह की परंपरा पूर्वोत्तर राज्यों में चलन में है, जो कि झूम खेती के नाम से मशहूर है। इन गतिविधियों से पैदा चिंगारी जंगल में आग भड़का सकती है। वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो आग के लिए 3 तत्व कार्य करते हैं: ऊष्मा का स्रोत, ईंधन और ऑक्सीजन। ईंधन और ऑक्सीजन हर जंगल में बहुतायत में उपलब्ध होती है। बस कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित ऊष्मा स्रोत काफी है भयानक अग्निकांड को भड़काने के लिए। लगातार तापमान बढ़ने पर घास और पत्तियां गैसेस छोड़ती हैं, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग को भड़का देती हैं। जैसे जैसे आग बढ़ती है और ज्यादा गैसेस निकलती हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। खड़ी ढलानों पर आग जल्दी फैलती है। आग ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ती है क्योंकि लपटों की दिशा ऊपर की ओर होती है। इसलिए ये ढलान पर दूसरे पेड़ पौधों में तेजी से फैलती जाती है। नतीजा, कुछ ही देर में आग बड़े हिस्से को चपेट में ले लेती है। वनाग्नि में हवा का रुख अहम रोल अदा करता है और आग के तेजी से फैलने में सहायक हो सकता है। जलते पेड़ों की चिंगारियां हवा के साथ जंगल के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है और बड़े क्षेत्र में आग फैल सकती है। चीड़ के पेड़ आग में घी का काम करते हैं। चीड़ का स्वैप अति ज्वलनशील पदार्थ है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। चीड़ की पत्तियां भी तेजी से आग पकड़ती हैं और वनाग्नि घटनाओं को बढ़ाती हैं। आमतौर पर ये पत्तियां सूखकर पेड़ से गिर जाती हैं और पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना देती हैं। चीड़ पाइन का जो निडल होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है, वोलेटाइल होता है और जो चीड़ पाइन के एरिया है वो हमारे लिए काफी वल्नरेबल है। हाल के वर्षों में वर्षा के स्तर और तापमान में परिवर्तन, बढ़ती सूखे की आपदाओं से वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। जंगल जलने से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का अहम जरिया खत्म हो जाता है। वनस्पतियों के जलने से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। हिमालय के कई क्षेत्रों में चीड़ के जंगलों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, जिससे जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि जंगल की आग निश्चित रूप से वनस्पति और वन्य जीवन के लिए तबाही ला सकती है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। कई जंगल इतने सघन हो जाते हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा, हानिकारक पौधे पनपने लगते हैं और नई वनस्पतियों का फलना फूलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जंगल की आग पुराने पेड़ों और जहरीली झाड़ियों को नष्ट कर देती है और इस तरह जंगल में नई वनस्पति उगती है और इकोलॉजिकल चक्र चलता रहता है।
इसके अलावा कई बार वन कर्मियों द्वारा नियंत्रित आग भी लगाई जाती है। ये तरीका जमी हुई सूखी और बेकार पत्तियों, झाड़ियों को हटाने के लिए अपनाया जाता है। ये प्रक्रिया जंगल को बड़ी और अनियंत्रित आग से बचाता है। ये आग जंगल की आग की तरह ही होती है और कई तरीके से फैलती है, जिसमें से 3 प्रमुख हैं: सरफेस, ग्राउंड और ग्राउंड फायर। इनमें से हर एक की तीव्रता ईंधन के प्रकार, उपलब्धता और मौजूद नमी के स्तर पर निर्भर करती है। ये स्थितियां तय करती हैं कि आग कितनी तेजी से फैलेगी। भारत में आमतौर पर सरफेस फायर होती है। सरफेस फायर जमीन की सतह पर जलती है। इसमें सूखी पत्तियां, टूटी टहनियां और जमीन पर पड़े अन्य पदार्थ जलते हैं। जैसे ही केंद्र को किसी बीट या निगरानी सेवा द्वारा आग से जुड़ी जानकारी मिलती है, वन सुरक्षा कर्मियों और अग्निशमन दल को सचेत कर दिया जाता है। आग की स्थिति को देखते हुए जरूरी उपकरणों के साथ दल घटनास्थल के लिए रवाना हो जाता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद दल सबसे पहले आग के आसपास एक अग्नि रेखा तैयार करता है। ब्लोअर की मदद से सूखी पत्तियां आग के पास से दूर कर दी जाती हैं। वन कर्मी आग को सीमित करने के लिए आसपास की वनस्पतियों को हटाकर अग्नि रेखा बनाते हैं। उसके बाद आग पर काबू पाया जा सकता है। सूचना आई थी, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है और सीधे भी कंट्रोल में है, वापस आ रही टीम। ओके, मैसेज नोट करें। वनाग्नि को काबू करने का एक और तरीका है कंट्रोल्ड फायर। सूखे पेड़ों और झाड़ियों को पहले ही जला दिया जाता है ताकि आग को फैलने के लिए ईंधन ना मिले। आग के हद से बढ़ जाने पर दमकलों का प्रयोग किया जाता है। पानी की बौछार कर आग बुझाई जाती है। कई बार जंगल की आग दानवी रूप ले लेती है। इस तरह की स्थिति में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रसायन और पानी का छिड़काव किया जाता है। हालांकि ये स्थिति ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के देशों में देखी जाती है, जहां आग पर काबू पाने में महीनों लग जाते हैं। जहां भारतीय वन सर्वेक्षण ने निगरानी, पूर्व चेतावनी और आंकड़े जमा करने की जिम्मेदारी ले रखी है, वहीं धरातल पर वनाग्नि से निपटने के लिए भी तकनीकी विकास की जरूरत है। जंगल की आग या अग्नि प्रबंधन के लिए नियमित तौर पर सावधानी बरतने और जागरूक रहने की जरूरत होती है। एफएसआई और वन विभाग जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें लोगों को अग्नि जोखिम क्षेत्रों और वनाग्नि को कैसे काबू करें, इसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा नियमित तौर पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी बताया जाता है ताकि आग लगने की संभावनाओं को कम किया जा सके। खासकर समुदायों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो आग की तुरंत जानकारी देकर पूर्व चेतावनी प्रणाली का हिस्सा बने। इसके लिए जंगल में कौन सी गतिविधियां खतरनाक हैं, लोगों को इसके लिए भी जागरूक किया जाता है। जंगल में कौन सी गतिविधियां खतरनाक हैं, लोगों को इसके लिए भी जागरूक किया गया है। सिगरेट बीड़ी ना पिए, अलाव न जलाएं, जंगल में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से बचें, खुले में खाना पकाने से बचें। सुनिश्चित करें कि आग पूरी तरह बुझ जाए। आग लगने पर जितनी जल्दी हो विभागों को सूचना दें। कुछ महत्वपूर्ण आपातकालीन नंबर्स भी लोगों में बांटे गए हैं ताकि जल्द से जल्द मदद पहुंच सके, जैसे इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट 108, एम्बुलेंस हेल्पलाइन 102, पुलिस कंट्रोल रूम 100, फायर सर्विस 101। ये जानना भी जरूरी है कि हर जिले का जिला अधिकारी उस जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया होता है। ऐसे में जिला अधिकारी कार्यालय का नंबर भी रखना जरूरी है। आदिकाल से जंगल हमारे इकोसिस्टम का अभिन्न अंग रहे हैं। वन मानव जाति के लिए कुदरत का सबसे बड़ा इनाम है और हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इन्हें संरक्षित रखें।